हम लोग को भीख नहीं चाहिए, 10 रुपया नहीं चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग सब कुछ ले लेंगे, खरीद लेंगे। तो सम्राट चौधरी को जानकारी नहीं है अभी, वो तो 7वीं 8वीं भी पास नहीं किए हैं, अफिडेविट का अफिडेविट बोल रहे हैं। नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं अभी से काटा वाला गाना, बंदूक वाला गाना, तो आरजेडी के माल लिए वाला गाना बजा रहे हैं। जैसे धरोला में बन रहा है अभी गुजरात में, जहाँ पर अभी एक आदमी भी वहाँ पर नहीं रहता है, और वहाँ पर पूरे हम लोग का भारत भर का जितना हम लोग का एस्टिमेट नहीं है उससे ज़्यादा कहीं पैसा लग गया उसमें। बीएड किए हैं, पीजी भी किए हैं, हम लोग बैठे हैं बेरोजगार। हम लोग को रोजगार चाहिए। यहाँ का वोट है, लोग जाते हैं गुजरात में, मुंबई में जा के मजदूरी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग मजदूरी करने। क्यों नहीं कर रहे थे सब काम? पहले भी उसको करना चाहिए। हाँ, 15 वर्ष 20 वर्ष उसको लिए ना सत्ता में। एक बार देखते हैं प्रशांत किशोर जी का, ये भी नहीं होगा 5 साल बाद। भाई ये देख रहे हैं ना, कोई प्रशांत किशोर का जाति बिरादरी का नहीं है, सब अलग अलग जात बिरादरी से हैं, और सब युवा हैं। ये मुस्लिम भाई हैं, वो शाह जी हैं, वो ठाकुर जी हैं। कैमरा घुमवा के बिहार में दारू चालू है, बिहार में दारू बंद है कहाँ? हाँ, बिहार में दारू मिल जाता है, पीने वाला कहीं से मिल लेता है। 10-10 हज़ार रुपया महीना के ये रोजी रोजगार के लिए नहीं दिए हैं, ये वोट खरीदने के लिए दिए हैं। उस पैसा पर वोट लोग मांग रहे हैं, वो 10,000 रुपया पर वोट मांग रहे हैं। तो दारू आज के डेट में भगवान के समान हो गए हैं। भगवान दिखते कहीं नहीं, लेकिन हर जगह मंदिर मस्जिद है। वैसा ही दारू का दुकान दिखता कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह मिलता है। सरकार के खजाने में जाता तो सरकार हम लोग के ऊपर खर्च करती। ये माफिया के ऊपर जा रहा है, तो माफिया हम लोग के ऊपर खर्च करेगा नहीं, वो अपना व्यक्तिगत खर्च में लेगा। तो दारू से हम लोग का नुकसान ही है। सरकार बदलना चाहिए। ये नीतीश जी तो हमारे कह रहे हैं कि बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिए हैं। मजदूर हम लोग बाहर जा करके कितना कष्ट उठा रहे हैं, वो हम लोग ही जान रहे हैं। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। कि परिवर्तन जरूरी है। किसका सरकार बन रहा है? जन स्वराज का सरकार बन रहा है। हम लोग बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। नमस्कार, अभी हम करहगर 209 विधानसभा क्षेत्र में हैं, और अभी विधानसभा का चुनाव अंतिम चरण पर होने वाला है। पहला चरण का मतदान हो चुका है, और यहाँ पर करहगर विधानसभा का सीट हॉट सीट बना हुआ है। तो यहाँ से रितेश पांडे जी का एक जानवी होटल में यहाँ पर मीटिंग चल रहा है कार्यकर्ता का। तो चलिए, यहाँ पर कुछ जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं। आपका नाम? मेरा नाम तो निखिल उपाध्याय पड़ेगा। क्या करहगर विधानसभा में रितेश पांडे जी का क्या माहौल लग रहा है? देखिए, यहाँ पर माहौल तो गर्दा है, इनके टक्कर में कोई है ये नहीं है। और दूसरा चीज की जो आप बोले कि पहला चरण चुनाव हो चुका है, तो जान लीजिए कि वहाँ पर 39 गो सीट जन स्वराज अकेले निकाल रहा है। 39 सीट? 39 सीट 39। अभी समझ जाइए कि वहाँ पर बीजेपी सबसे पीछे में है, मात्र 23 सीट निकाल पा रही है। जो पूरा बीजेपी का जो डबल इंजन का सरकार है, पूरा मिली भगत, कुल मिला जुला के 23 ही सीट निकाल पा रही है, और 42 सीट आरजेडी का निकल रहा है वहाँ से, और 17 गो सीट जो है वो अन्य के मतलब और सब पार्टी के खाता में जा रहा है। और रह गया बात कि दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण में यहाँ पर किसी भी तरीका से 50 से ऊपर जन स्वराज का सीट आ रहा है, जो कि पहला बार में इतना भारी परिवर्तन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि वैल्यू अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरा वैल्यू हम लोग का नहीं बढ़ाने वाला है। 50 और 39 यानी 89 सीट। हाँ, मान के चलिए कि 100 के लगभग में सीट जन स्वराज का आ रहा है। और दूसरा चीज़ है कि देखिए क्या है कि युवा अब समझ चुके हैं कि प्रशांत किशोर का सरकार आएगा, तो प्रशांत किशोर को हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं? तो केवल रोजगार के लिए, क्योंकि हम लोग का सबसे प्रॉब्लम यही है कि रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है। अगर यहाँ रोजगार मिल जाए, अगर 10 कंपनी भी 5 साल के अंदर में प्रशांत किशोर बैठा देते हैं, तो अगला बार चुनाव जब होगा तो कोई भी नेता आएगा तो अब सीधे बोलेगा कि मैं 500 फैक्ट्री दूंगा, कोई बोलेगा कि मैं 1000 फैक्ट्री दूंगा। मतलब सरकार, तो हमको वोट दीजिए। सरकार कैसे बनाएंगे? सरकार कैसे ना, 20 गो सीट तो कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी जुड़ जाएगा जब सरकार बनेगा। आप जो गिनती कराए उसमें तो 89 सीट हुआ। 89 सीट हुआ ना, तो 30 गो 40 गो सीट तो कोई भी निर्दलीय पार्टी आकर जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, सरकार तो बन जाएगा। और देखिए क्या मतलब जन स्वराज का सरकार इस बार बनने वाला है। एकदम बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
जो लोग सोच रहे हैं ना कि नया पार्टी है, तो नया पार्टी ही गर्दा कबार रहा है अब की बार। इसलिए कि युवा जान गया कि अपना वैल्यू हम लोगों को खुद बढ़ाना है, दूसरा नहीं बढ़ाएगा। अगर बीजेपी फिर से आती, आरजेडी आती। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दिए हैं, तो पूरा महिला हमारे सपोर्ट में है। हम लोग का कहना है कि हम लोग को भीख नहीं चाहिए, 10 रुपया नहीं चाहिए, 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग सब कुछ ले लेंगे, खरीद लेंगे, हम लोग को केवल रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो करहगर विधानसभा का माहौल बताइए। ये डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी जी, वो बोल रहे हैं कि मतलब रितेश पांडे जी के लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों में भीड़ देखने के लिए आता है लेकिन वोट नहीं मिलता है। बात समझ लीजिए कि अच्छा, आप जहाँ अभी खड़े हैं तो क्या ये पृथ्वी नाच नहीं रही है अपने स्तर पर? ये आसमान जो है अस्थिर है। यहाँ पर जितना भी पिंड देख रहे हैं ना, प्रकृति पूरा अपने स्तर पर गोल गोल घूम रही है। यहाँ सब नाच कर रहा है, सब तांडव कर रहा है। आप जन्म से लेकर अभी तक एक ही स्थान पर हैं कि आप भी घूम रहे हैं, रोजगार के लिए नाच रहे हैं, किसी न किसी के लिए नाच रहे हैं। तो सम्राट चौधरी को जानकारी नहीं है अभी, वो तो 7वीं 8वीं भी पास नहीं किए हैं, अफिडेविट का अफिडेविट बोल रहे हैं। तो क्या जानेंगे कि नचनिया और स्टार में क्या फर्क होता है? जिस दिन वो जान जाएंगे तो इस शब्द में नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे सरकारी। देखिए, तेजस्वी यादव आएंगे तो नौकरी देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन उनका जो कार्यकर्ता लोग हैं अभी से काटा वाला गाना, बंदूक वाला गाना, तो आरजेडी के माल लिए वाला गाना बजा रहे हैं। तो जनता पर क्या असर पड़ेगा इसका? अरे अभी तुम्हारा सरकार बना नहीं, पहला ही अब गंदा गंदा आप लोग ऐसा ऐसा गाना चला रहे हैं, बजा रहे हैं, तो इस पर तो उन लोग को कार्रवाई कुछ करना है नहीं। तो जनता मूर्ख नहीं है, सब समझ रही है। आ जाएंगे तो बोले हैं कि नहीं रोजगार देंगे, तो रोजगार दें। हम लोग को रोजगार चाहिए, सीधा सीधा मतलब किसका सरकार इस बार? देखिए, हम लोग चाहेंगे कि जन सुरा जाए, साफ सुथरा छवि का, अच्छा विचारधारा वाला है, और ये आएगा तो निश्चित है कि यहाँ पर फैक्ट्री बैठेगी, रोजगार मिलेगा, और अगला 5 साल के बाद जो चुनाव होगा उसका माहौल दूसरा हो जाएगा। उस समय बीजेपी आएगा तो यहाँ अनाज की बात नहीं करेगा, मुझसे लिखवा लीजिए। वो बोलेगा अगला चुनाव में ना कि हम 1000 फैक्ट्री देंगे बिहार को, हमको वोट दीजिए। मोदी जी भी बोल रहे हैं कि इस बार यदि हमारा पार्टी जीतता है तो हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार बोल रहे हैं कि 1 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, लेकिन अगला चुनाव में ये बात नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कि हम 1000 फैक्ट्री दे रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जैसे धरोला में बन रहा है अभी गुजरात में, जहाँ पर अभी एक आदमी भी वहाँ पर नहीं रहता है, और वहाँ पर पूरे हम लोग का भारत भर का जितना हम लोग का एस्टिमेट नहीं है उससे ज़्यादा कहीं पैसा लग गया उसमें। बिहार का मतलब 50 साल निकाल दीजिए ना, जितना खर्चा लगा होगा, बजट होगा, उससे ज़्यादा अभी पैसा वहाँ लग गया है, वहाँ एक आदमी नहीं रहता है। सोचिए। क्या भैया आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पड़ेगा। क्या कहना चाहते हैं? करहगर विधानसभा में रितेश पांडे जी का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ से जीत रहे हैं रितेश पांडे जी। प्रशांत किशोर इस बार बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। यहाँ हम लोग जात पात पर वोट नहीं कर रहे हैं। आपका मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा बेरोजगार है कि BSc MSc कर हम लोग घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, रोज दूसरे का मजदूरी कर रहे हैं जाकर। यही सब BSc नर्सिंग है, यह सब BSc MSc कर यही सब करने के लिए किए हैं। मतलब जान सुरा जाएगा तो रोजगार मिलेगा? हाँ, रोजगार एकदम मिलेगा। आपका नाम भैया? मेरा नाम पड़ेगा सदाम आलम। क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पर जन सुराज प्रशांत किशोर जी है, जो आवाज़ उठाए हैं, जो जितना रोजगार लोग बैठे हैं बेरोजगार, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग पढ़ लिख के इतना डिग्री रखे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं है। कितना पढ़े हैं? हम लोग BEd करके BEd किए हैं, PG भी किए हैं, हम लोग बैठे हैं बेरोजगार। हम लोग को रोजगार चाहिए। यहाँ का वोट है, लोग जाते हैं गुजरात में, मुंबई में जा के मजदूरी करते हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग मजदूरी करने के लिए। तो फिर नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि 5 लाख लोगों के लिए रोजगार हम दिए हैं, सरकारी नौकरी। 5 लाख 5 लाख से 10,000 रुपये, वो भी तो ये भी बोले हैं 10,000 रुपये हम लोग दिए हैं, हम भी दे रहे हैं उसको 20,000 रुपया। अपना पेट का भोजन चला लेंगे वो? अगर चला लेंगे तो बोलिए, एक बार दे दीजिए। आज ही दिन काहे किए? पहले क्यों नहीं कर रहे थे सब काम? पहले भी उसको करना चाहिए। हाँ, 15 वर्ष 20 वर्ष उसको लिए ना सत्ता में। एक बार देखते हैं प्रशांत किशोर जी का
ये भी नहीं होगा 5 साल के बाद इसको भी बदल दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर लड़ाई बीजेपी आरजेडी और जन स्वराज का नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है युवा और बूढ़ा का। बूढ़ा लोग अभी नहीं समझ रहा, लेकिन युवा लोग परेशान है नौकरी के लिए, इसलिए युवा का लड़ाई है ये। और यहाँ पर जितने भाई ये देख रहे हैं ना, कोई प्रशांत किशोर का जाति बेरादरी का नहीं है, सब अलग अलग जात बेरादरी से हैं और सब युवा हैं। ये मुस्लिम भाई हैं, वो शाह जी हैं, वो ठाकुर जी हैं, जितना भी यहाँ देख रहे हैं सब अलग अलग कास्ट से लोग आए हुए हैं। मतलब हर कास्ट से जन स्वराज को वोट। जी, केवल युवा जो परेशान है अत्याचार से, बलात्कार हो रहा है जो हम लोग का रोजी रोजगार का, आज न जाने कितने दिन से, वो बलात्कार को रोकना है। और ये बलात्कार कर रहे हैं बड़े बड़े लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो गुंडा हैं, जो हम लोगों को भीख दे रहे हैं, 5 किलो अनाज के नाम पर फुसला कर हम लोग को चोरी कर रहे हैं, वोट का चोरी कर रहे हैं। तो अब युवा जाग गया है। माननीय प्रशांत किशोर जी हैं, उनका विचारधारा से लोगों में बहुत ज़्यादा जागरण आ गया है। वो लोग जान गए हैं कि नहीं, रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है और कितना कष्ट से जनता यहाँ से जुलस रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जन स्वराज को जो लोग दारू पीते हैं वहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शराब चालू करने के लिए प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। देखिए, दारू और शराब की जो बात है ना, तो दारू शराब का अगर इधर उधर कैमरा घुमाइएगा ना, तो हर जगह दारू शराब का पैकेट मिल जाएगा फेंका हुआ। बिहार में तो बंद है, देख लीजिए, कैमरा घुमवा के। बिहार में दारू चालू है, बिहार में दारू बंद है कहाँ? हाँ, बिहार में दारू मिल जाता है, पीने वाला कहीं से भी मिल लेता है। बिहार में दारू कहीं बंद नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम ओमकार शर्मा, हम जन स्वराज के पदयात्री हैं। प्रशांत किशोर जी के साथ में हम पैदल चले भी हैं। और यहाँ की जनता रोजी रोजगार के लिए सबके दिमाग खुल गया है, इन लोग के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे, हकीकत बात है नौकरी, तो कैसे नौकरी दे रहे हैं? यानी बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम भाई पर 5-5, 6-6 हिंदू लगेंगे तो अब कहीं जाकर वो बच पाएंगे। तो ऐसा काम करेंगे तो हर आदमी का नौकरी हो गया ना। एक आदमी मान लो कि मुस्लिम पर 5-6 हिंदू अगर ड्यूटी करेंगे तो उनका नौकरी हो गया। तो ऐसा नौकरी हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए और रोजी रोजगार के लिए हम लोग वोट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो बोल रहे हैं कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपया दिए हैं। तो नीतीश जी इतना दिन तक रोजगार के लिए, तो इतना दिन क्या कर रहे थे? और 10,000 रुपया में कौन सा रोजी रोजगार होगा? एक बकरी भी खरीदने जाइए तो 10-12 हज़ार का एक बकरा मिलता है। फिर तो बोल रहे हैं कि 2 लाख देंगे। 2 लाख देंगे, उसको सब झांसा है, वो कुछ मिलने वाला नहीं। इतना दिन तक से क्या करते थे वो? अभी जब प्रशांत किशोर जी अपना आंदोलन चालू किए तो 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हुआ। सब लोग 10-10 हज़ार रुपया महीना के रोजी रोजगार के लिए नहीं दिए हैं, ये वोट खरीदने के लिए दिए हैं। उस पैसा पर वोट लोग मांग रहे हैं, वो 10,000 रुपया पर वोट मांग रहे हैं लोग, यानी डायरेक्ट 10,000 वोट के लिए। हाँ, वोट के दिए हैं वो, और मांग भी रहे हैं लोग कि 10,000 रुपया मिला है, उनको वोट दीजिए, समझ लीजिए। और रही बात दारू की, तो दारू आज के डेट में भगवान के समान हो गए हैं। भगवान दिखते कहीं नहीं के, लेकिन हर जगह मंदिर मस्जिद है। वैसा ही दारू का दुकान दिखता कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह मिलता है। मतलब शराब दुकान बंद है, हाँ, लेकिन होम अंदर डिलीवरी चालू है, होम डिलीवरी चालू है, समझ लीजिए। तो इससे और हम लोग को परेशानी हो रहा है। और शराब बंद करने से हम लोग का फायदा बिहार का कुछ नहीं है, बल्कि और नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है कि जो बजट इसका हम लोग का भारत सरकार के, बिहार सरकार के पास आना चाहिए, वो बिहार सरकार के पास नहीं जा रहा है, वो कोई माफिया के पास जा रहा है। अगर ये सरकार के खजाने में जाता तो सरकार हम लोग के ऊपर खर्च करती। ये माफिया के ऊपर जा रहा है तो माफिया हम लोग के ऊपर खर्च करेगा नहीं, वो अपना व्यक्तिगत खर्च में लेगा। तो दारू से हम लोग का नुकसान ही है, फायदा नहीं है। आपका नाम? दिवाकर उपाध्याय। हाँ, क्या जन स्वराज का क्या माहौल लग रहा है? एकदम बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। आपका मुद्दा क्या है? बदलाव। किस चीज में बदलाव? सत्ता में बदलाव या व्यवस्था में बदलाव? सत्ता में बदलाव और व्यवस्था दोनों में बदलाव चाहिए। कौन व्यवस्था में बदलाव करेगा? प्रशांत किशोर साहब, हमारे प्रशांत किशोर आएंगे तो मतलब व्यवस्था में बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी तो बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। और नीतीश जी बोल रहे हैं 10,000 लुभाने के लिए, सबको लुभाने के लिए। कहा जाता है कि परिवर्तन, रोजगार करने के लिए बोल रहे हैं। रोजगार करने के लिए सरकार बदलना चाहिए। ये नीतीश जी तो हमारे कह रहे हैं कि बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिए हैं। मजदूर हम लोग बाहर जा करके कितना कष्ट उठा रहे हैं वो हम लोग ही जान रहे हैं। इसलिए परिवर्तन जरूरी है। बोल रहे हैं कि बिजली दिए, सड़क बनाए। बिजली दिए, सड़क, मैंने उनका कोई वो है, वो
केंद्र सरकार से पारित हुआ है तो रोड तो बीच में आएगा तो बनेगा ही बनेगा, इसका कोई मतलब है? सबको जगना चाहिए और सरकार को बदलना चाहिए, इतना ही मेरा कहना क्या है। कहना चाहते हैं भैया? हम लोग तो यही कहेंगे कि परिवर्तन जरूरी है। किसका सरकार बन रहा है? जन स्वराज का सरकार बन रहा है, हम लोग बहुत बहुमत से जीत रहे हैं। अभी हम करहगर 209 विधानसभा में हैं और हमारा यह रिपोर्ट देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।